काशी के मंदिरों में बाबा पर चढ़ाया जाने वाला फूल अब रोजगार के नए अवसर को खोलेगा। बाबा को अर्पित ये फूल कचरे और नदियों में नहीं फेंके जाएंगे, बल्कि इन फूलों से अगरबत्ती, धूप, हर्बल और खाद जैसी कई और चीजें बनाई जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने बनाई ये योजना, मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से मिलेगा रोजगार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को चढ़ाए गए फूलों से मंदिर ही नहीं, बल्कि ना जाने कितने घर आंगन भी महक उठेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मदद से अब मंदिर में अर्पित किए गए फूलों से अगरबत्ती और खाद निर्माण करने की योजना शुरू होने वाली है। बाबा के निर्माल्य से कई तरह की चीजों के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। इससे बम्बू लेस अगरबत्ती बनाई जाएगी, धूप, खाद, साबुन का निर्माण होगा, हवन कैप का निर्माण किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ को कहा जाता है कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान होते हैं। इसी शंकर की नगरी में भारत के अलग अलग राज्यों से अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है और वहीं माला के काम करने वाले रोजगार भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार है। चढ़े हुए अर्पित हुए मालों की अब नई तरीके से उसे रिसाइकल करके फिर से उसे धूपबत्ती और अगरबत्ती बनाने का लघु उद्योग के तहत कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ज्यादातर महिलाओं को रोजगार के संसाधन जहां मिलेंगे, तो वहीं बाबा पे अर्पित होने के बाद जो माला का काम सिर्फ खाद बनाने में काम आता था, अब उससे कई चीजें बनाई जाएंगी, जैसे कि अगरबत्ती और धूपबत्ती, क्योंकि लगातार जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का जो मास्टर प्लान है वो अब काम करने लगा है। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ में चढ़ने वाले माला और फूल का सही यूज हो, इसको लेकर लघु उद्योग अंतर्गत एक कार्य किया जाएगा। जब यहाँ से माला फूल निकलेगा और उन महिलाओं के पास पहुँचेगा जो महिलाएं इस माला फूल यूज हुए माला फूल का धूपबत्ती और अगरबत्ती बना पाए, कि ताकि नेचुरल फॉर्म में आपको अपने घरों में धूपबत्ती और अगरबत्ती उपलब्ध हो सके। जहां लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहीं बाबा पे अर्पित हुए माला का सही यूज हो पाएगा। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहल किए जाने के बाद काशी के मंदिरों में अर्पित किए गए फूल अब रोजगार का एक अच्छा साधन बनने जा रहे हैं। इन चढ़ाए गए फूलों की नियति अब कचरे में फेंका जाना और नदी में बहाया जाना नहीं होगा, बल्कि अब ये फूल घरों को अलग अलग तरीके से महकाएंगे। इस अगरबत्ती उद्योग की बदौलत 200 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। तो मुख्य विषय यह है कि यहाँ पे जो निर्माल्य है, जो माला फूल बाबा को चढ़ता है, जो कि गंगा में अब डालना मना कर दिया गया है, तो इस विषय में सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसमें अगरबत्ती और धूपम बनाने का ये जो योजना है ये प्रशंसनीय है। इससे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और बाबा के चढ़े हुए फूल का सदुपयोग होगा। सुना है ऐसा प्रक्रिया होने वाला है। काफी अच्छी बात है कि ये माले फूल का यूज जो हो रहा है, चढ़ने जो माला फूल बाबा में चढ़ेगा फिर उतरेगा तो इसको अगरबत्ती बनाई जाएगी, क्योंकि पहले खाद वगैरह में यूज किया जाता है इसको। तो अब बढ़िया हो जाएगा कि इसका यूज अगरबत्ती बनने में होगा। इससे काफी बेनिफिट मिलेगा लोगों को, जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं और भी लोग हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट संस्था साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिडबी की मदद से यहाँ के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से अगरबत्ती का निर्माण, साथ ही धूप, हर्बल, गुलाल, तुलसी के पाउडर व खाद के निर्माण को शुरू करेगा। ये संस्था युवा ग्राम्य विकास समिति के द्वारा संचालित है। पहले चरण में वो फूल जो कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाए गए होंगे, उनकी रिसाइकिल किया जाएगा और अगरबत्ती बनाई जाएगी। मंदिर से हर दिन 50 टन फूलमाला के साथ ही निर्माल्य लेने की भी पूरी तैयारी है। अगले चरणों में शहर के दूसरे मंदिरों से इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे और इन चढ़ाए गए फूलों से बिना किसी केमिकल वाले और बम्बू लेस चारकोल फ्री अगरबत्तियां और धूप बनाई जाएंगी। प्राकृतिक खाद भी इन फूलों से बनाई जाएगी, जिससे किसान इन्हें उपयोग में ला सके। इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को संबद्ध किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।
वेस्ट यूपी का ऐतिहासिक बाबा जाहरवीर गोगा मेले की शुरुआत हो गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई है। जाहरवीर गोगा के जयकारों से आसमान गूंज उठा है। ये मेला पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले में से एक है। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य हैं और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गोगा जी का पहला स्थान है। रिपोर्ट देखिए। वेस्ट यूपी का ऐतिहासिक बाबा जाहरवीर गोगा मेला की शुरुआत हो गई है। ये मेला पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेलों में से एक है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई। जाहरवीर गोगा के जयकारों से आसमान गूंज उठा। यूपी के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से श्री गोगा जाहरवीर के दरबार में केवल एक छड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। ये मान्यता सालों से चली आ रही है। यही वजह है कि जाहरवीर गोगावीर की म्याड़ी पर श्रद्धा के पुष्प और नीले रंग के कपड़ों में लिपटी मोर पंखी लगी छड़ी को लेकर पदयात्रा करते हुए बाबा की म्याड़ी तक पहुंचने की होड़ लगी रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। 10-12 साल हो गए। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात। सहारनपुर मानक मऊ स्थित गोगा म्याड़ी का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। ये स्थान उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला गोघाल के नाम से प्रचलित है। हर साल यहाँ पर श्रद्धालु जाहरवीर बाबा की गोगा म्याड़ी पर मन्नत पूर्ण होने पर पूजा अर्चना करते हैं। दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोगा म्याड़ी पर आते हैं। इस स्थान को मेले को तो 1000 वर्ष हो गए हैं। यहाँ के श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं, हर प्रांत के आते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, काफी दूर दूर से आते हैं। मेले से पूर्व करीब 15 दिन तक नगर में छड़ियों को घुमाया जाता है। घर घर छड़ी पूजन तथा बसेरा व भंडारा किया जाता है। मेला गोघाल के बारे में ये कहा जाता है कि एक अंग्रेज कलेक्टर ने मेला नहीं लगने दिया था, तो हजारों सांपों ने कलेक्टर आवास का घेराव किया था। ऐसी धारणा है कि श्री गोगा जाहरवीर ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की मुराद को पूरा करने में देरी तक नहीं लगाती, जिसके चलते हर वर्ष यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वहीं मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। जगह जगह पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनाती की गई है। टीम न्यूज़ स्टूडियो।